बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इस पहले सवाल में आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और आपने उनका जो रूट्स है यानी कि जो उनके आंसर्स हैं उसका सम भी निकालना है और उसकी प्रोडक्ट भी निकालना है। तो देखिए, एक तो तरीकाकार ये जहन में आता था कि हम पहले उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के 3 तरीके थे, जो जिस मर्ज़ी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए और आप उसको ऐड भी करके आंसर बता सकते हैं, प्रोडक्ट भी। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने विदाउट सॉल्विंग इसके रूट्स निकालने हैं और उसका सम और रूट्स की सम भी निकालना है रूट्स का और प्रोडक्ट भी विदाउट सॉल्विंग, यानी कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास सम ऑफ रूट्स, सपोज मैं कहता हूँ एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट मेरे पास क्या है जी, बीटा है। तो इनका जो सम ऑफ रूट्स है, अगर मैं उसको एस से रिप्रेजेंट करूँ तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि ये इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे बी वही है हमारे पास जो कि ए का बी का एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बी है डिवाइडेड बाय ए, और ए यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला हमारे पास है वो जब भी आपने फाइंड आउट करना होगा, जस्ट आपको बी और ए रिक्वायर्ड है, उसमें माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सम का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने एक रूट को अल्फ़ा कहा, दूसरे रूट को बीटा कहा और प्रोडक्ट को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, तो ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय ए। सी मीन कांस्टेंट और ए से मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जस्ट आपको सी और ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट निकालने की और उसको करेंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास जो सवाल है इसमें देखें, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तो पहला स्टेप वही होगा कि कंपेयर करेंगे इसको। आपने हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ, और वो हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पे देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 5 है, तो मैं कहूँगा जी बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी जी, माइनस का 5 हो जाएगी। इन द सेम वे कांस्टेंट यहाँ सी है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, तो मैं कहूँगा जी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये ए बी सी जो कि वैल्यू रिक्वायर्ड थी सम निकालने के लिए भी और प्रोडक्ट निकालने के लिए, वो हमने लिखी। इसके बाद हम आते हैं अपने सम की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो एस इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे पास आ जाएगा जी सम का फार्मूला। इस सम के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखें हमारे पास बन जाएगा जी एस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है जी -5 डिवाइडेड बाय ए से मतलब है ए की वैल्यू 1। देखें इसको सॉल्व कीजिए तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 5 डिवाइडेड बाय 1 जो कि 5, यानी कि एस का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 5। एस का आंसर आ गया 5। इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं जी प्रोडक्ट पी की वैल्यू निकालते हैं। जी अब हम करेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है जी सी डिवाइडेड बाय ए, और पी इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय ए से मतलब है ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो भाई ये हमने दो वैल्यूज निकाली थी, सम की वैल्यू 5 आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू 3 आ गई। तो आप लिखें सो सम ऑफ roots is equal to s is equal to 5 and product of roots is equal to p is equal to 3। एक दफ़ा दोबारा एग्जामिनर को बता दें कि ये हमने सम निकाला और ये हमने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली। अब मूव करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी 3x² + 7x - 11 = 0। इसी तरीके से हमने इसको भी क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे देखें एक्स के कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट 3, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3। सेम ऐसे एक्स कोएफिशिएंट बी, यहाँ एक्स के कोएफिशिएंट 7, इसका मतलब बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी 7। यहाँ कांस्टेंट सी है और यहाँ पे कांस्टेंट -11 है, तो मैं लिखूंगा जी सी की वैल्यू -11। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालना है तो मतलब -b डिवाइडेड बाय a करेंगे, और माइनस आ गया फार्मूले से b, मतलब b की वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू है जी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सम की वैल्यू आ गई -7/3 आ गई। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए c और a की वैल्यू पुट करेंगे। c हमारे पास है जी -11 डिवाइडेड बाय a से मुराद है a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3, तो प्रोडक्ट का आंसर आएगा -11/3। तो आपके पास ये सम भी आ गया और ये प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। आई होप तो कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।